हेलो दोस्तों, मैं रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है WWF से क्या आशय है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर फंड, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच फंड। तो दोस्तों, WWF से आशय होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, चौथा ऑप्शन है सावना बायोम। तो दोस्तों, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा ऑप्शन है चीन में, चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील में। तो दोस्तों, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1973 में, दूसरा ऑप्शन है 1982 में, तीसरा ऑप्शन है 1992 में, चौथा ऑप्शन है 1996 में। तो दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई, तीसरा ऑप्शन है मेधा पाटकर, चौथा ऑप्शन है AK बनर्जी। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन को बल मिला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है IUCN, दूसरा ऑप्शन है यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन है IUPAC, चौथा ऑप्शन है WHO। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था का नाम है IUCN। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्री कच्छपों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केनेपस रीडले, दूसरा ऑप्शन है लागरहेड, तीसरा ऑप्शन है ऑलिव रीडले, चौथा ऑप्शन है फ्लैटबैक। तो दोस्तों, सर्वाधिक संख्या है ऑलिव रीडले की। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण मित्र, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण श्री, तीसरा ऑप्शन है तरु मित्र, चौथा ऑप्शन है वृक्ष मित्र। तो दोस्तों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार है वृक्ष मित्र। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सरला बहन, दूसरा ऑप्शन है वंदना शिवा, तीसरा ऑप्शन है जिम कार्बेट, चौथा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड।
तो दोस्तों संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अभयारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण, चौथा ऑप्शन है डॉल्फिन संरक्षण। तो दोस्तों अभयारण्य का संबंध है वन्य जीव संरक्षण से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विलुप्त हो रहे जीव, दूसरा ऑप्शन है सुभेज्य जीव, तीसरा ऑप्शन है आपत्तिग्रस्त जीव, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों विलुप्त हो रहे जीव या सुभेज्य जीव या आपत्तिग्रस्त जीव रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, चौथा ऑप्शन है भूमि सुधार। तो दोस्तों सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी एनजीओ समर्पित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है WWF ऑफ नेचर भारत, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण पर कौन सा असरकारी एनजीओ समर्पित है। राइट ऑप्शन होगा WWF फॉर नेचर भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित पुस्तक तैयार की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्वेता डाटा बुक, दूसरा ऑप्शन है रेड डाटा बुक, तीसरा ऑप्शन है नील डाटा बुक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने रेड डाटा बुक तैयार की है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, तीसरा ऑप्शन है वन्य प्राणियों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है चरगाहों का विकास। तो दोस्तों सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता भी बढ़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जल संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है सामुद्रिक वानिकी परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है वनों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण हेतु मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेणी गांव, दूसरा ऑप्शन है मानमती, तीसरा ऑप्शन है थिरपाक, चौथा ऑप्शन है होट गांव। तो दोस्तों चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन रेणी गांव से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र में नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वुल्लर झील,
दूसरा ऑप्शन है रुद्रसागर झील, तीसरा ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है राजमंद झील। तो दोस्तों निम्नलिखित में से रामसागर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र में नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा राजमंद झील, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरावली हिल्स, दूसरा ऑप्शन है खासी हिल्स पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है हिमालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में एक है हिमालय, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 नवंबर को, दूसरा ऑप्शन है 5 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन है 5 जून को, चौथा ऑप्शन है 5 सितंबर को। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्रोड संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है अपस्थानीय संरक्षण, चौथा ऑप्शन है परिधीय संरक्षण। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है अपस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गोल्डन बियर पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है गोल्डन पांडा पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो दोस्तों विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता भी बढ़ती है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुंदर वन राष्ट्रीय, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन उपस्थित है सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ध्रुव तारा कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी तारे को, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी तारे को, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी तारे को, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी तारे को। तो दोस्तों ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है शनि, चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो दोस्तों टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मकर रेखा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 23.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तीसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री साउथ, चौथा ऑप्शन है 23 डिग्री साउथ। तो दोस्तों मकर रेखा है 23.5 डिग्री
साउथ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है बुध। तो दोस्तों बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा, चौथा ऑप्शन है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो दोस्तों पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं जो 1800 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता, तीसरा ऑप्शन है पवन, चौथा ऑप्शन है वृष्टि। तो दोस्तों भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सूर्य से दूरी पर, दूसरा ऑप्शन है त्रिज्या पर, तीसरा ऑप्शन है घनत्व पर, चौथा ऑप्शन है पृष्ठीय ताप पर। तो दोस्तों एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टूटता तारा उल्का है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा, दूसरा ऑप्शन है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, तीसरा ऑप्शन है एक तारा जिसके एक सिरे पर पुच्छ होती है, चौथा ऑप्शन है उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों टूटते हुए तारे को उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सूर्य का अपनी दूरी पर घूमना, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी दूरी पर घूमना, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है इसीलिए दिन और रात होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है मंगल। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, चौथा ऑप्शन है ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो दोस्तों ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्र ग्रहण होता है जब? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, तीसरा ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है,
चौथा ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण होने का कारण है कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, तब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तारों का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वजन, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है ताप, चौथा ऑप्शन है आकार। तो दोस्तों तारों का वर्ण तापमान का सूचक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डैश एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है सूर्य, चौथा ऑप्शन है चंद्रमा। तो दोस्तों शनि ग्रह एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोस्मोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, चौथा ऑप्शन है लिम्नोलॉजी। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों और धूल के और गैस के कणों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुच्छा, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन है आकाशगंगा, चौथा ऑप्शन है सौर परिवार। तो दोस्तों घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एकत्रित हुए तारों, धूल और गैस के कणों को आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेवन मोक, दूसरा ऑप्शन है अल्फा सेंटोरी, तीसरा ऑप्शन है पिंग डिम्पर, चौथा ऑप्शन है स्मॉल बियर। तो दोस्तों सप्तऋषि मंडल को पश्चिम निवासी जानते हैं बिग डिम्पर नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अल्फा सेंटायूरी, दूसरा ऑप्शन है बीटा सेंटायूरी, तीसरा ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, चौथा ऑप्शन है बर्नार्ड। तो दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्थलमंडल, दूसरा ऑप्शन है वर्णमंडल, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशमंडल, चौथा ऑप्शन है कोरोना। तो दोस्तों सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैट स्टार, दूसरा ऑप्शन है डॉग स्टार, तीसरा ऑप्शन है फॉक्स स्टार, चौथा ऑप्शन है लोयन स्टार। तो दोस्तों सौरमंडल के बाहर के साइरस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार भी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संलयन प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विखंडन प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है दाहन प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उस प्रक्रिया का नाम है संलयन प्रक्रिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है
क्रोमोस्फियर वर्णमंडल, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश मंडल, तीसरा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव जोन, चौथा ऑप्शन है कोरोना या किरीट। तो दोस्तों सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना या किरीट कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँचता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 8 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 14 मिनट, चौथा ऑप्शन है 20 मिनट। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंच जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फोटोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोस्फियर, तीसरा ऑप्शन है कोरोना, चौथा ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है नेपच्यून, चौथा ऑप्शन है मंगल। तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बुध सूर्य से ग्रह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है पांचवा, चौथा ऑप्शन है सातवां। तो दोस्तों बुध सूर्य से पहला ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा ऑप्शन है 6वां, तीसरा ऑप्शन है 7वां, चौथा ऑप्शन है 8वां। तो दोस्तों आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में 6वां स्थान है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति, चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। तो दोस्तों शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूरेनस, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति, चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। तो दोस्तों शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्र सूर्य से कौन सा ग्रह है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है छठा, चौथा ऑप्शन है 8वां। तो दोस्तों शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 40,000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 60,000 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 80,000 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 1,00,000 किलोमीटर। तो दोस्तों पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है पांचवा, चौथा ऑप्शन है 7वां। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी को डैश के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑरेंज ग्रह, दूसरा ऑप्शन है हरा ग्रह, तीसरा ऑप्शन है नीला ग्रह, चौथा ऑप्शन है पीला ग्रह। तो दोस्तों पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, चौथा ऑप्शन है दक्षिण से पूर्व। तो दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेयर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन है बायोस्फीयर, चौथा ऑप्शन है लिथोस्फीयर। तो दोस्तों लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे ऊपर की कठोर सतह होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, दूसरा ऑप्शन है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, तीसरा ऑप्शन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, चौथा ऑप्शन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 9 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 19 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकट है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आकार के संदर्भ में मंगल ग्रह का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा ऑप्शन है 6वां, तीसरा ऑप्शन है 7वां, चौथा ऑप्शन है 8वां। तो दोस्तों आकार के संदर्भ में मंगल ग्रह का हमारे सौरमंडल में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है यूरेनस, चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। तो दोस्तों मंगल ग्रह सबसे छोटा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है प्लूटो, तीसरा ऑप्शन है मंगल, चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। तो दोस्तों आंतरिक ग्रह नहीं है शनि। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है वरुण, चौथा ऑप्शन है शनि। तो दोस्तों बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूरेनस, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है वरुण, चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो दोस्तों आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्लूटो, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति, चौथा ऑप्शन है शनि। तो दोस्तों प्लूटो को बौना ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है पांचवा, चौथा ऑप्शन है सातवां। तो दोस्तों यूरेनस सूर्य से सातवां ग्रह है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्कटिक, दूसरा ऑप्शन है हिंद, तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक, चौथा ऑप्शन है प्रशांत। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मकर रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा, चौथा ऑप्शन है प्रमुख भूमध्य। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 22 नवंबर को, दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर को, तीसरा ऑप्शन है 22 मार्च को, चौथा ऑप्शन है 22 जून को। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। दोस्तों आप यदि यहाँ तक वीडियो को देखते हुए पहुँच गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।